मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीसी लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके 9 जनवरी को होने वाले परीक्षा के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की महा मैराथन क्लास जिसको बोल सकते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है कि कराए कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। ठीक है, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो यह कौन सा जानवर है? ठीक है, ये दोस्तों आपको बताते हैं कि यह कैसा दिखाई देता है। भालू जैसा दिखाई देता है और पेड़ से उल्टा लटक के 17 घंटे सोता है। ठीक है, और इसकी खास बातें होती है कि जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्तियों को खाता है। ठीक है, और पूरे लाइफ में दोस्तों सिर्फ 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही रहता है, सिर्फ 8 पेड़ों का यूज ही करता है पूरे लाइफ में। ठीक है, तो ये कौन सा जीव है या कौन सा जानवर है दोस्तों? स्लॉथ है, लंगूर है, चिंपैंजी, पैंडा। तो ये कौन सा जानवर है दोस्तों? स्लॉथ है। क्या है? स्लॉथ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि करा है कि नेफेंथिस एक पौधा जो शिकार करता है, इसके विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो होता है एक पत्ते से ढका हुआ होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसके जो कथन तो राइट है दोस्तों कि यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और यह मुंह जो इसका मुंह होता है एक पत्ते से ढका हुआ होता है। ठीक है, ये भी इसका राइट है। लेकिन यह कीड़े मकोड़े छोटे मकोड़ों को फंसाकर इसका शिकार करता है नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि ये कीड़े मकोड़ों को शिकार तो करता है, इसके साथ मेढक हुए, चूहे का भी शिकार ये करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यह छोटे कीड़े मकोड़ों खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। मोहक आवाज़ नहीं दोस्तों, बल्कि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनको फंसा के उनका शिकार कर लेता है। तो ये भी दोस्तों गलत है। इसका राइट जवाब जो होगा ए और बी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसके राइट जवाब होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कराए कि उच्च ज्वर अर्थात तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। दोस्तों आपको बता दें कि उच्च ज्वर के साथ तेज बुखार होना, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, किसका लक्षण है दोस्तों? तेज उच्च ज्वर और तेज बुखार के साथ कपकपी आना, ये मलेरिया का लक्षण होता है। इसका उपचार किससे किया जाता है? सिकोना नामक पेड़ होता है उसकी छाल से किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए बताते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। उसमें उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए या अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। कांच के ज्वर या बोतलों में दोस्तों अचार भरने से पहले या कोई चीज़ रखने से पहले उसको अच्छी तरीके से धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि वो धूप में सुखा देने से उसके अंदर जो नमी रहती है दोस्तों, नमी को पूर्णतः के लिए हटाने के लिए इसका यूज करते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा है कि रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। पेड़ों कुएं था उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंटेड से ढक दिया गया है।
आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों क्या है, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि बकुला जो होता है, बकुला भैंस की पीठ पर बैठता है क्योंकि बकुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। बकुला मनोरंजन के लिए भैंस की पीठ पर बैठता है। भैंस बकुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। बकुला भैंस को डराना चाहता है। दोस्तों आपको बता दें कि बकुला भैंस के पीठ पे इसलिए बैठता है क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि कुडुक कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। कुडुक दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। कहाँ के, झारखंड के लोगों की भाषा है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। कहानियों में व्यक्तित्व के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विशेष क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायक होती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ महत्व उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों यही इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि जो व्यक्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984, संविधान आदेश या संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है दोस्तों, कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस भूमि क्षेत्र उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, यह जनादेश किसके द्वारा पारित किया गया था, तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन होती हैं, उसका कारण क्या होता है। चलिए जानते हैं कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। दोस्तों पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न क्यों होते हैं, उसकी त्वचा पे जो बाल होते हैं दोस्तों उसी के कारण ये पैटर्न होते हैं, डिजाइन होते हैं। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाते हैं क्योंकि वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षियां अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाती हैं क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं दोस्तों, वो आंखें की जो पुतली होती है दोस्तों वो हिल नहीं सकती, स्थिर होती है। ठीक है, वो एक दूसरे इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन को बार बार हिलाते रहते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को देख सकते हैं, वो वस्तुओं को किस रूप में देखते हैं, सभी रंगों में, केवल काला और सफ़ेद रंगों में, केवल हरे रंगों में या केवल लाल रंगों में। दोस्तों आपको बता दें कि जो जानवर रात में जागते रात्रिचत होते हैं वे सिर्फ हर एक चीज़ को काला और सफ़ेद रंगों में ही देखते हैं। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषता नहीं है। जड़ें वृक्षों को खंभों की तरह सहारा देती हैं, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, जड़ें भूमिगत होती हैं, जड़ें भोजन संचित करती हैं। दोस्तों यही जड़ों का काम नहीं है बरगद की, जड़ें भोजन को संचित करती हैं, जबकि जो जड़ें होती हैं बरगद की वो खंभों की तरह उस बरगद के पेड़ को क्या करती हैं, सहारा देती हैं, और जो जड़ें होती हैं उसकी शाखाओं से नीचे तक लटकती रहती हैं, और कुछ जड़ें उसके भूमिगत भी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि
खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। यह छायादार वृक्ष और बच्चे इसकी शाखा में खेलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि रेगिस्तान ओके एक के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। यह एक विशेष प्रकार का वृक्ष है जिसकी जड़ें इसकी शाखाओं से बढ़ती हैं। ठीक है, इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक जमीन में गहराई तक जाती हैं। यह पेड़ अपने स्कंद में पानी जमा करता है। स्थानीय लोग इस पानी को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों वो क्या है? सेकंड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि घटपड़ी या नेफेंथेस एक पौधा होता है जो मेढक, कीड़ों, यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खा जाता है। यह हमारे देश में कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उड़ीसा। तो कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सभी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की तरह कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? चींटी, दीमक, मकड़ी और हड्डा। तो आपको बता दें कि मकड़ी जो होती है और एक ऐसा कीट होती है जो मधुमक्खी की तरह कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती दोस्तों। यहाँ दोस्तों मधुमक्खी की चर्चा हो गई तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मधुमक्खी जो होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों एक रानी मक्खी होती है और कुछ श्रमिक मक्खी होते हैं और कुछ नर मक्खी होते हैं। तो जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं दोस्तों वही रस ढूंढने का भी काम करती हैं और जो छत्ता होता है दोस्तों उसको भी बनाने का काम वही करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो अंडे होते हैं रानी मधुमक्खी के, उसकी देखभाल भी वही कौन करता है? जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक है, अंडे देने का काम केवल कौन करता है? रानी मधुमक्खी करती है। और अंडे देने का जो उपयुक्त समय होता है दोस्तों क्या होता है? अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का मंथ जो होता है वो अंडा देने के लिए उपयुक्त समय होता है और यही समय मधुमक्खी पालन के लिए भी उपयुक्त समय होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। भूतल खिड़कियों के बिना होता है। पेड़ों की शाखाओं से बनी लकड़ी की तिरछी छतें होती हैं। घरों को पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाया जाता है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है दोस्तों कह रहा है कि उपरोक्त में से लेह और लद्दाख के घरों की कौन सी विशेषता पाई? लेह और लद्दाख में जो घर बने होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे घरों की विशेषता होती है कि भूतल खिड़की के बिना होता है दोस्तों और पत्थर, मिट्टी, चूने की बनी मोटी दीवारें होती हैं। इसके अलावा लकड़ी के फर्श होते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि एस्किमो जो होते हैं अपने घर यानी इग्लू को बर्फ से बनाता है। इस कारण क्या है दोस्तों? एस्किमो जो होते हैं दोस्तों अपने घर यानी उनका जो घर होता है उसको इग्लू के नाम से जाना जाता है। उसे बर्फ से बनाते हैं। क्यों बर्फ के द्वारा ही निर्मित करते हैं? उसका रीजन क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। यही राइट जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिनमें वे बने होते हैं। ठीक है, एक गांव है जहां के घरों के निम्नलिखित विशेषता है कि घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना होता है। जमीन घर से 3 मीटर या 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। छतें ढलान के साथ बनाई जाती हैं। तो अगर उस गांव में भारी बारिश होती है तो गांव किस राज्य का हिस्सा हो सकता है? उत्तर प्रदेश का, राजस्थान, बिहार या असम? तो यह जो गांव है दोस्तों किसका हिस्सा है? असम का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, सोगा या साबूदाना, सौंफ। तो इसमें से कौन सा एक बीज नहीं है? तो काली मिर्च एक बीज नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पसंद और नापसंद की चर्चा करते हुए एक छात्र कहता है कि मैं और मेरी माँ दोनों को साग खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा साग खाने का मन होता है हम पास के एक होटल में जाते हैं और लिंग हु फेन खाते हैं। तो यह छात्र कहाँ का रहने वाला है? असम, हांगकांग, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों पसंद और नापसंद चर्चा करते हुए एक बालक कहता है कि मेरी माँ दोनों को साग खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे साग खाने का मन होता है तो हम पास के होटल में जाते हैं और वहाँ लिंग हु फेन पीते हैं, जो कि क्या होता है? सांप का जूस होता है। ठीक है, यह छात्र कहाँ का है? हांगकांग का है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हमारे शरीर को सामान्य रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की मदद से तैयार किया गया विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन ई। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य के प्रकाश से बनने वाला विटामिन क्या होता है? विटामिन डी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि मिजोरम में प्रचलित झूम की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए कि झूम की खेती के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, एक फसल को काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि को खाली रखा जाता है। भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहराई जुताई की जाती है। एक खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है। तो बता दें मिजोरम की खेती, झूम की खेती कहाँ पे होती है? पूछ लेता है अगर एग्जाम में, तो आप बताएंगे कि झूम की खेती जो होती है वो मिजोरम में होती है। और उस खेती की विशेषता क्या होती हैं? चलिए जानते हैं कि इसकी विशेषता ये है कि एक फसल को काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ये सही है दोस्तों। सेकंड क्या है कि भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काट कर उसे जला दिया जाता है। ये भी झूम की खेती से रिलेटेड सत्य हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है दोस्तों? एक खेत में 3 या 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा, जिस ऑप्शन में आपको दोस्तों ए, बी और डी ये तीनों चीज़ें दिख जाए दोस्तों, वही क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि तरुण भारत संघ नामक एक समूह किससे संबंधित है? पुरानी झीलों पर पुनर्निर्माण से, अधिगम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की मदद करना, स्कूल में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, EWS से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं चलाना। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कि इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक्वेरियम में एक वायु पंप क्यों रखा जाता है? जल पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को जल में घोलने के लिए, एक्वेरियम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जल को साफ करने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक्वेरियम में एक वायु पंप रखा जाता है या अधिक ऑक्सीजन को जल में घोलने के लिए। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि कांसे के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए कि कांसे के बारे में कौन सा कथन सही है। कांसा लोहे, चांदी और सोने जैसा तत्व है। तांबे और टिन को पिघलाने पर कांसा बनता है। कांसा बहुत मजबूत होता है और इसका उपयोग तोपों और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। कांसे के बने बर्तन एल्युमिनियम की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। तो कांसे के बारे में सत्य कथन जो है दोस्तों, इसमें से कांसा जो होता है तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। कह सकते हैं कि तांबे और टिन को पिघलाने से कांसे का निर्माण होता है और कांसा बहुत मजबूत होने के कारण इसका उपयोग मूर्तियां और तोप बनाने में किया जाता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ए और बी और सी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि मृत सागर क्या होता है? एक समुद्र जिसका जल विषैला होता है, एक समुद्र जो सभी महासागरों समुद्रों में सबसे अधिक खारा हो, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं, एक समुद्र जिसमें जहाज़ों का चलना खतरनाक है। मृत सागर क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा सागर होता है जो सभी महासागर और समुद्रों में सबसे ज़्यादा खारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक नींबू समान पानी में डूब जाता है। एक नींबू जो है दोस्तों क्या है कि वो समान पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है, क्यों? ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं कि खारे पानी का घनत्व समान पानी से अधिक होता है, नमक के पानी में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है, समान जल का घनत्व खारे पानी से अधिक होता है, खारे पानी में नींबू का घनत्व कम हो जाता है। तो खारे पानी का घनत्व समान पानी से अधिक होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और चूल्हा पर खाना बनाती है और लकड़ी और गोबर के उपली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती है। वह पिछले 3 महीनों से गंभीर खांसी से पीड़ित है। यह होने का कारण क्या है दोस्तों? चलिए आपको बताते हैं कि इसके बारे में। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा कि जलते हुए ईंधन द्वारा उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन मार्ग में जमा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि जले हुए ईंधन और राख से दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों गैस निकलती है जो कि उसके श्वसन नली में जाके जमा हो गई। ठीक है, जिसके कारण उसको गंभीर खांसी आ रही है दोस्तों और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं होता। ठीक है, और वह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में के लोगों के संबंध में उल्टा है। दोस्तों कहाँ के लोगों के संबंध में हम भारत वाले जो हैं उल्टे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ हैं तो दोस्तों वहाँ के रहने वाले दोस्त हमारी तरफ से इसे उल्टे हैं। ठीक है, तो क्या है कहाँ के रहने वाले लोगों के सापेक्ष में हम भारतीय उल्टे हैं? तो अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना या अर्जेंटीना बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि टूटता हुआ तारा या टूटता तारा होता है तारा, धूमकेतु या उल्का या क्षुद्र। टूटता हुआ तारा क्या होता है? उल्का होता है जो कि पृथ्वी के सापेक्ष में आते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन के बारे में चयन कीजिए। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। गलत है दोस्तों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं, जबकि किसका हिस्सा है? यह नेपाल का एक हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितने है? 8900 मीटर है। ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों आज के इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर